खुदावंद यीशु मसीह में आप सबको मेरी तरफ से नया साल मुबारक हो। तो आज जबकि खुदा ने हमारी ज़िंदगी में एक नया साल बख्शा है, तो अगर हम गुज़रे साल का जिक्र करें कि गुज़रे साल में हमने बहुत सी मुसीबतों, बहुत सी परेशानियों और बहुत से सख्त हालात को देखा। 2020 बड़ा सख्ती का साल था, जिसमें इंसानियत ने बहुत दुख उठाया। तरह तरह की स्मैशों और मुसीबतों में से तमाम बनी नौ इंसानों को गुजरना पड़ा। इस बात के लिए भी हम खुदा का शुक्र अदा करते हैं कि खुदा ने इतनी बड़ी मुसीबत में हम सबको जिंदों की ज़मीन पर रखा और आज हम सब की ज़िंदगी में खुदा ने नया साल बख्शा। खुदा के कहर को भी हमने देखा और खुदा के रहम को भी हमने देखा कि किस कदर खुदा कहार भी है और रहीम भी है। दुनिया में जीजो जब भी मुसीबतें आईं, जब भी दुख आए, जब भी परेशानियां आईं, उसका सबब बदी था, गुनाह था, खुदा से दूरी थी। जब इंसान खुदा से दूर हो जाता है तो उस वक़्त मुसीबतें, दुख, परेशानियां उसकी ज़िंदगी में अरूज पकड़ती हैं। इस तरह 2020 में तमाम दुनिया के इंसान बड़ी मुसीबत में से गुज़रे, बड़े दुख में से गुज़रे और दुनिया में बहुत सारी हलाकतें भी हुईं और बहुत से इंसान इस फ़ानी दुनिया को छोड़कर चले गए। मगर इन तमाम हालात में हमने खुदा के बड़े कामों को देखा, खुदा के जलाली कामों को देखा, खुदा की कुदरत को देखा और उसने हम सबको ज़िंदगी बख्शी, सलामती बख्शी और इन हालात में हमें कायम रखा। और आज खुदा ने हमें मौका बख्शा कि हम नए साल को सेलिब्रेट करें, उसकी दी हुई नेमतों और बरकतों को, और सबसे बढ़कर उसने हमें ज़िंदगी बख्शी, सलामती बख्शी। खुदा का शुक्र अदा करें। तो मैं एक हवाला आपके सामने रखता हूँ। 2 तवारीख उसका 29 बाब उसकी 10 और 11 आयत पर हम थोड़ी देर के लिए गौर करेंगे कि जब कौम बनी इसराइल अपने गुनाह के सबब से खुदा से दूर हो गई तो खुदा का कहर, खुदा का गज़ब उन पर था। तो जब हिजकिय्याह बादशाह बना तो वो खुदा के साथ चलने के लिए, खुदा के हुक्मों की पैरवी करने के लिए तैयार हुआ और वो कहता है 10वीं आयत में कि अब मेरे दिल में है कि खुदावंद इसराइल के खुदा के साथ अहद बांधूं ताकि उसका कहर शदीद हम पर से टल जाए। ऐ मेरे फर्जंदो, तुम अब गाफिल न रहो, क्योंकि खुदावंद ने तुमको चुन लिया है कि उसके हुजूर खड़े हो और उसकी खिदमत करो और उसके खादम बनो और बखूर चलाओ। चीज़ों यहाँ खुदा का बंदा हिजकिय्याह बादशाह इस बात को समझ गया है कि अब वक्त है कि हम खुदा के साथ अहद बांधें और अपनी उन तमाम खता, गलती, गुनाहों का इकरार करके माफ़ी मांगे और खुदा के साथ अहद बांधे। क्यों? कि खुदा का कहर, गज़ब बहुत ज़्यादा हो चुका था और बनी इसराइल कौम
बड़ी बड़ी मुसीबतों और बड़े बड़े दुखों का शिकार हो चुकी थी खुदा से दूरी के सबब से। तो खुदा के बंदे ने कहा कि मेरे दिल में है कि मैं खुदावन इसराइल के खुदा के साथ अहद बांधूं ताकि उसका कहर शदीद हम पर से टल जाए। तो जीजो, जिस तरह हिस्किया को इस बात की समझ लगी कि वो खुदा के साथ अहद बांधने को तैयार हुआ ताकि जो उस कहर गज़ब में से वो गुजर रहे थे वो उनकी ज़िंदगी में से जाता रहे, उनकी कौम में से जाता रहे, उनके मुल्क में से जाता रहे। इसी तरह जीजो, जबकि गुजरा साल बड़ी मुसीबतों का साल था, तो आज इस नए साल के मौका पर मैं तमाम कलीसिया के सामने ये बात रखना चाहता हूँ कि हर एक मसीही को आज अहद करने की ज़रूरत है, खुदा के साथ अहद बांधने की ज़रूरत है ताकि हम उन अपनी तमाम खताओं का, गलतियों का इकरार करके खुदा से माफ़ी मांगे ताकि जो खुदा का कहर गज़ब तमाम बनी नौ इंसानों पर था वो ख़त्म हो जाए और हम रास्ते के साथ, सच्चाई के साथ, वफादारी के साथ खुदावंद के हकाम की पैरवी करें और उसके हुक्मों को मानें। तो मेरी सब सुनने वालों से दरख्वास्त है कि हम इंसान हैं, बशर हैं, कमज़ोर हैं। हम जिस तौर से खुदा चाहता है कि लोग मेरे साथ चलें, हम नहीं चलते, खुदा को भूल जाते हैं, दुनिया की आयश व इशरत में खो जाते हैं। तो ऐसे हालात में जीजो, खुदा जब हमसे दूर हो जाता है, खुदा का कहर गज़ब नाज़िल होता है, तो ज़रूरत होती है इस बात की कि हम इकरार करें और अपनी तमाम बशरी कमज़ोरियों, खता, गलती, गुनाहों का इकरार करके तौबा और माफ़ी के साथ खुदा के साथ अहद बांधें ताकि हम इस नए साल में बड़े रूहानी जोश, जज्बे, क़ीदत, एहतराम के साथ, पाकीज़गी, सच्चाई, वफादारी और ईमानदारी के साथ खुदा के साथ चलें ताकि जो खुदा का कहर गज़ब दुनिया में 2020 में भड़का है वो इस नए साल में ख़त्म हो जाए और खुदा की जो बरकतें हैं वो जारी और सारी हो जाए। खुदा इस ज़िंदा कलाम के सिला से मुझे और आप सबको बरकत बख्शे। आमीन। आए अपने सिरों को झुकाते हैं और दुआ मांगते हैं। कदूस कदूस रब्बुल फाशुर, खुदा मेहरबान बाप, तेरा शुक्र, तेरी तारीफ़, तेरी इस्तेआश, तेरी बड़ाई बुजुर्गी करता हूँ बाप, आज नए साल के लिए जो तूने हम सब की ज़िंदगी में बख्शा है, तेरा शुक्र। दुआ मांगता हूँ बाप, गुज़रे साल की सारी बशरी कमज़ोरियों, खता, गलतियों को, गुनाहों को माफ़ करना और इस नए साल में हमें लायक तौर पर अपने साथ चलने की तौफीक बख्शना ताकि नए जोश, नए वलवले के साथ हम नए साल का आगाज़ करें और तेरे हुक्मों की पैरवी करें, तेरी मर्ज़ी के मुताबिक ज़िंदगी बसर करें और तेरे साथ साथ चलते रहें। ऐ मेरे बाप, मेरे यस्सु, दुआ मांगता हूँ तमाम नस्ल इंसानी के लिए, तमाम मखलूक़ात के लिए बाप। इस नए साल में बाप तू तमाम नस्ल इंसानी को, तमाम मखलूक़ात को बरकत बख्शना और दुनिया भर के मसीहों को बरकत बख्शना, कौम बनी इसराइल को बरकत बख्शना और मुल्क पाकिस्तान को बरकत बख्शना और दुनिया भर में जो कोरोना वायरस फैला जिसकी वजह से दुनिया ने बहुत से मुसीबतें उठाई, दुख उठाए, परेशानियां उठाई, इस नए साल में इन सारी वबा को, बीमारियों को, कोरोना वायरस को हमेशा के लिए इस पूरी दुनिया से ख़त्म करना और तमाम नस्ल इंसानी को कोरोना वायरस की वबा से रहाई बख्शना, मखलसी बख्शना और जो कोरोना की वजह से मरीज़ हैं, बीमार हैं, बाप तुम उनको भी शिफा बख्शना और पूरी दुनिया में बाप अमन और सलामती को कायम करना। बख्श दे कि दुनिया भर के तमाम सही लोग लायक तौर पर तेरे साथ साथ चल सकें और तेरे हुक्मों की पैरवी करते हुए तेरी इबादत करें, तेरी इस्तेआश करें, तेरी बंदगी करें और तेरे यीशु नाम को इज़्ज़त और जलाल मिले। ये सब कुछ मांगता और पा लेता हूँ तेरे प्यारे बेटे खुदा यीशु के नाम से।